गुजरात से लेकर असम तक, हिमाचल से लेकर तेलंगाना तक बारिश ने भारत को घेर लिया है। अगली तस्वीर आपको अखाड़ा में जैसे आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश के दामोह से दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश लोगों के लिए राहत की जगह मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां सड़कें हैं ही नहीं। तेज बारिश की वजह से लोगों की दुकानों और घरों में पानी घुस गया, तो कहीं तेज हवा और बारिश से पेड़ उखड़ गए। ये तस्वीरें दामोह से, जहां मनुष्य से लेकर मवेशी तक सबको तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। सड़कें नदारद हैं, पता नहीं लग रहा खड्डे कहां हैं, सड़कें कहां हैं। सब जगह जल भराव। आप देखें, ट्रकें गुजर रही हैं सड़कों से, पहिए भी पानी में डूबते हुए, घरों के अंदर पानी, दुकानों में पानी। भारी बारिश की वजह से दामोह में नदी और नालों में उफान है, जिन्हें पार करना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो दामोह से सामने आया है, जहां एक आदमी मोटरसाइकिल के साथ उफनता नाला पार करने की कोशिश में सैलाब के बीचों बीच फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी मदद करने के लिए सैलाब में उतरे। इस दौरान वो आदमी लगातार मोटरसाइकिल को सैलाब के बीच से निकालने की कोशिश करता रहा, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। लेकिन अगर उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन लोगों से उफनते नदी और नालों से दूरी बनाए रखने की अपील कर चुका है, फिर भी लोग क्यों पता नहीं इस तरह की बेवकूफ़ी करने की कोशिश करते हैं, जान को जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बगल में आप देखिए इस वीडियो में कि वहाँ मवेशी भी डर डर के वहाँ पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको लगता है कि ये बाइक को रेस दे देकर और बाइक को पार करा लेगा। लोग वहाँ साइड पे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं ये धीरे 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 अपनी बाइक को टेढ़ा करता हुआ और फिर रेस देता हुआ फिर आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा अगर पैर फिसलता, बाइक गिर जाती, तो आप देखिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पानी का बहाव देखिए कितना तेज है। और ये देखिए, गाड़ी एक समय ऐसा था जहां फंसती हुई नजर आई, फिसलती हुई नजर आई, पर उसने सही टाइम पे शायद रेस दे दिया और गाड़ी गियर पकड़ गई और थोड़ा आगे निकल गई। और फिर वहां उस लम्हे, उस क्षण में कुछ भी हो सकता था। बच गया, ये गनीमत है। अगर गिर गया होता तो बड़ा हादसा हो जाता वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। गुजरात के अहमदाबाद से मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहां सड़कें दरिया बन गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। कई जगह तो लोगों के घरों में ही पानी घुस गया। अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके में तो एक बिल्डिंग की पार्किंग में पानी भर गया। जल भराव के ये तस्वीरें अहमदाबाद से आ रही हैं। आप देखिए, हर जगह इतना पानी भर गया। वो बाइक वाला वहां जा रहा है, देखिए गाड़ी, ये पार्किंग एरिया के अंदर पानी। वहाँ खटिया बिछाई हुई है, शायद वॉचमैन की है, लेकिन वहाँ उसकी टांगे भी पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। ऑटो रिक्शा के पहिए नदारद हैं। कम से कम 1 से सवा फुट का पानी आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो भी पार्किंग एरिया के अंदर। और ये सड़कें हैं, मेन रोड्स, नरोड़ा इलाके में और अहमदाबाद के कई और इलाकों में इस तरह के तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें हर जगह दिख रही। अब सिर्फ गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, हरियाणा में भी, जहां एक तरफ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। तस्वीरें दिल्ली के नज़दीक गुरुग्राम की हैं, जहां झमाझम बारिश होने से सड़कें पानी में डूब गई। यहां तो ऐसा नज़ारा हर बार देखने को मिलता है, प्रकृति छींक मारती है और यहाँ पानी भर जाता है। वहीं देखिए, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। सड़कों पर जल भराव की वजह से सड़क पर गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आईं। अलग अलग फ्लाईओवर्स के नीचे, अंडर पासेस में पानी भर गया। आधा 1 घंटा गुरुग्राम में बारिश होती है तो जल भराव के नज़ारे कॉमन हो जाते हैं। जैसा मैं कहता हूं, प्रकृति छींक मारती है और गुरुग्राम डूब जाता है। कई जगह से ये तस्वीरें, वाहनों की आवाजाही में दिक्कत, लोग किनारे खड़े हुए, मवेशी भी किनारे खड़े हुए, और गाड़ियों की स्पीड बहुत स्लो, धीरे धीरे जाना पड़ता है, क्योंकि इस पानी में खड्डा कहाँ है, सड़क कहाँ, दिखता ही नहीं।
आधे हिंदुस्तान में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कोहराम मचा हुआ है। मॉनसून आते ही कई राज्यों से तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भिवंडी में भारी बारिश के बाद सब्जी मंडी पूरी तरह से डूब गई, दुकानों में पानी भर गया। तो वहीं ठाणे में बारिश और आंधी की वजह से कई पेड़ गिर गए। उधर गुजरात के वलसाड और सूरत में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सड़क पर जल जमाव की वजह से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात ही नहीं, नीचे देखिए स्क्रीन पे नीचे बारपेटा असम से तस्वीरें हैं। जिले में 20 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों के घरों और स्कूलों में बारिश का पानी भर गया है, जबकि बाढ़ की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग असम में डिस्प्लेस हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैयारी है कि इनको सेफ जगह ले जाया गया, लेकिन इनको अपने घर खेतों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। गांव में जल भराव है। भिवंडी में देखिए सब्जी का इतनी बड़ी मंडी लगती है, वहां मार्केट लगता है। देखिए लोगों के पास चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। घुटने के ऊपर तक पानी जा रहा है, कमर तक पानी है कई जगह। कुछ तो ऐसे ठेले हैं वो पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गए हैं। लोगों को अपना व्यवसाय और उस दिन की आजीविका के लिए देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। साधारण लोग जाकर सब्जी तरकारी ले नहीं सकते और सब्जी तरकारी बेचने वाले उस दिन की आमदनी से हाथ धो बैठे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बारिश की मार से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से एक स्कूल में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल तालाब बन गया, जिससे क्लासरूम में बच्चों का बैठना तो दूर, खड़े होना भी मुश्किल हो गया। बच्चे पढ़ाई छोड़कर क्लासरूम से पानी निकालने में जुट गए। क्या करें, देखिए बर्तन लेकर, प्लेटें लेकर पानी को बाहर उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी को एक तरफ से बाहर उछाल रहे हैं तो देखिए पीछे की तरफ से पानी वापस अंदर आ रहा है। एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ जा रहा है। कहाँ कहाँ कितना पानी उछालेंगे। हर क्लासरूम में पानी है और जहाँ पर पानी बाहर उछालने की कोशिश कर रहे हैं वहीं से तो पानी अंदर आ रहा है, बाहर भी पानी है। तकलीफें कम नहीं, और सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का कि कई सारे बच्चे आप देखिए चप्पल पहने हुए हैं या बिना नंगे पैर वहां घूम रहे हैं। इस तरह से बारिश के इस गंदे पानी में इस तरह से घूमना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। मुंगेली छत्तीसगढ़ की ये दुर्दशा है। वहां पे एक स्कूल की आप देखिए, हर क्लासरूम के अंदर पानी है। छोटा सा स्कूल है, छात्र सब एक तरफ पानी का जमावड़ा ज्यादा, एक तरफ कम, लेकिन जहां ब्लैक बोर्ड है, जहां बेंच है, जहां टीचर को होना चाहिए वहां पानी है। गुजरात के जूनागढ़ में भी भारी बारिश की वजह से बाकी राज्यों जैसा हाल नजर आया है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां एक गाड़ी पानी के बीचों बीच फंस गई, जिसे कुछ लोग धकेलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, सड़कों पर पानी भरने की वजह से कुछ लोगों की मोटरसाइकिल और स्कूटर तक खराब हो गई है। अब जिन्हें जलभराव के बीचों बीच वो धकेलते हुए नजर आए, सड़क के पास बनी दुकानों में भी पानी भर गया। ये देखिए ठेले वाला आज की अपनी आमदनी कहाँ से कमाएगा, उसकी आजीविका पर तो पानी का प्रकोप और उसकी आजीविका की उम्मीदों पर पानी फिर गया अगर आप कहें। ये लोग देखिए साइकिल लगा धकेलते हुए जा रहे हैं। उधर ही बगल में एक बस पानी में फंसी पड़ी है, आधे से ऊपर तक का बस का पहिया पानी में है, जलमग्न है। यहाँ एक ऑटो रिक्शा वाला पानी के बहाव के विपरीत अपनी ऑटो रिक्शा को ले जा रहा है। अब स्कूटर चलाना तो दूर, उसको ढकेलना पड़ रहा है। लोगों को गुजरात में, महाराष्ट्र में अपनी गाड़ियां घर छोड़कर नाव लेकर वापस चलने की ज़रूरत है, क्योंकि सड़कें तो गायब हैं। वहाँ तो अब छोटे छोटे नाले दिख रहे हैं। देखिए जम्मू से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश ने ऐसा सितम ढहाया कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। बारिश ने जहां हिमाचल में अब तक 9 लोगों की जान ले ली है, तो वहीं उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आने वाले 3 दिनों तक अलर्ट कर दिया गया है।
बदला मौसम का मिजाज। सैलाब का प्रहार, हर तरफ हाहाकार, कहीं जमीन खिसकी, कहीं पानी की मार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तेज बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से कठुआ में एक नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 7 लोग वहां फंस गए। तेज धार में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों की जान बचा ली। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का बुरा हाल हो गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पत्थरों के टुकड़े पानी की तेज बहाव में बहते दिखे। विष्णुप्रयाग से हनुमान चट्टी तक नेशनल हाईवे इस कदर जानलेवा बना हुआ है कि कभी भी पहाड़ों से भारी भरकम पत्थर सड़कों पर गिर सकते हैं। इलाके में मौजूद नाले भी लगातार उफान पर बह रहे हैं। वहां पहुंचे सैलानियों को भी बड़े हादसे का डर सता रहा है। जगह जगह बहुत बुरा हाल है। ऊपर से पत्थर गिरने के हमेशा चांस बने हैं। काफी जर्जर हालत में अभी रास्ता बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जगह जगह टीमों को तैनात कर दिया है। उधर हरिद्वार में तेज बारिश होने की वजह से रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसका असर रेलवे ट्रैक से आने जाने वाली गाड़ियां पर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद पत्थरों को हटाया गया, जब जाकर उस रूट पर फिर से रेल सेवा शुरू हो पाई। उधर राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब राजस्थान में अगले कुछ दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि वहां सड़कें डूब गई। लोगों की दुकानों में बरसात का पानी घुस गया। लोगों को काफी परेशानी हो गई। जोधपुर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा मानो कोई दरिया हो। जोधपुर के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। कहीं कहीं सड़क पर 1-1 फीट तक पानी भरा नजर आया, जिसमें स्कूटर और मोटरसाइकिलें भी डूबी दिखी। इस बीच एक पुलिस चौकी में भी बरसात का पानी घुस गया। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाड में भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। नडियाड में कई जगहों पर सड़कें डूबी नजर आईं। कई जगह तो पानी इतना भरा था कि कारें आधी डूब गई थी, तो मोटरसाइकिल पूरी तरह से डूबी दिखी। वहीं अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से एक आदमी का स्कूटर बंद हो गया, जिसे वो बड़ी मुश्किल से निकालता दिखा। वहीं कई जगह लोग घुटने भर पानी में डूबकर जाते दिखाई दिए। नडियाड में सड़कें डूबी होने से कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जाते दिखे। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में अगले 72 घंटे तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है।